नमस्कार, मैं हूँ राज। आप देख रहे हो क्या माहौल है आज के दिन। और आज आए हुए हैं पटियाली। छोटा सा गांव है पटियाली और ये पड़ता है आपके कासगंज जिले में पड़ता है पटियाली। तो उर्फ भोले बाबा, जैसे कि आप जानते होंगे, इनमें देखा था आपने 21 तारीख के लिए आपके लिए इन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। इनसे लोगों से जानते हैं इनमें से कहाँ कहाँ से आ रहे हो, कहाँ कहाँ से। चलो कैमरामैन से बात करो, हमारे साथ साथ आए। तो आप देख रहे हो बहुत बहुत दूर तक की बस आई हुई। बस पे भी नजर डालेंगे। नंबर इस पे जाओ, इस यूको पे दिखाएंगे अपना मैन। ये यूपी 83 की है, ये भी 9665। इधर थोड़ा सा इधर को दिखाएं। तो जैसे कि आपको बस दिख रही है और काफी काफी दूर तक आपको बस नजर आ रही होंगी। तो इनसे, और ये भी श्रद्धालु आ रहे हैं रावन्नी, तो इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे कि इन पर क्या कृपा हुई है क्या नहीं हुई। तो कैमरामैन से करूंगा थोड़ा सा आगे और आए। जिसकी पटियाली में छोटा सा गांव पड़ता है बहादुर नगर, इसमें रहते हैं श्री हरि नारायण हरि। हेलो मैम, कहाँ से आना हुआ आप? नहीं, कहाँ से आना हुआ इसमें? धारकपुर। धारकपुर जी कहाँ पर है? ये बांसी धारकपुर रहते हैं सर पर। जैसे कि बहादुर नगर आई है आप। ये भी बहादुर नगर आई हुई दर्शन करने। और किसी से और जानते हैं, इसकी आपको नजर आ रही होंगी गाड़ी पे। हरि परमात्मा के चरणों के लिए ये सब दर्शन करने आती हैं आत्मा। तो सर इनसे जानेंगे। सर शुभ नाम क्या है सर आपका? शुभ नाम क्या है सर? कहाँ से आना हुआ है सर? आप भी दर्शन करने आए हो हरि परमात्मा के? आप भी आए हो? हाँ जी, इसकी उन्हें 21 तारीख को क्लीन चिट मिली, आपको खुशी हुई क्या सर? बहुत खुशी हुई साहब, बहुत खुशी हुई। जैसे कि सत्य की जीत तो हमेशा होती है। सत्य की जीत हमारे नरेंद्र मोदी ने सरकार ने पूरी जानकारी करने के बाद जब फाइनल क्लीन चिट दी हरि परमात्मा के लिए। इसकी जिस दिन 21 तारीख को क्लीन चिट मिली, उस दिन आए थे आप? जैसे कि जहाँ अपन ने हमने सुना था जहाँ धूमधाम से डीजे चले, यहाँ पाए थे भाई हम। उस दिन यहाँ पे। जैसे कि आज आए हो, हर मंगलवार को आते हो? हाँ आते तो हैं, प्रथम मंगलवार को सबसे ज्यादा भीड़ आती है। महीना में एक महीना आते रहते हैं, मतलब हर मंगलवार को आते हैं। हर मंगलवार को। जैसे सत्य का जहाँ सुना है कि जहाँ बनी, वैसे तो हर रोज आते हैं हरि परमात्मा के, जैसे कि श्रद्धालु हैं जो सत्य का साथ करने आते हैं। जैसे कि जो पहले तो उनका सत्य का साथ बंद हुआ है उस केस की वजह से, भगदड़ हुई थी उस हाथरस के। फिर भी हम नहीं रुके, सत्य के साथ में हर मंगलवार को आते रहे। जैसे कि क्लीन चिट से पहले भी आते थे? पहले भी आते थे। जैसे कि सर ये थोड़ा सा अलग है, जैसे इसकी इनकी कृपा है, इसकी जिनको हरि परमात्मा माना जाता है इसकी, और वो भी श्रद्धालु सब कहते हैं हरि परमात्मा है, इनकी कृपा होती है। जैसे कि आप पे कुछ कृपा हुई है सर? अरे कृपा नहीं होती तो हम क्यों आते यहाँ? परमात्मा की कृपा ही तो है, इनके बगैर तो कुछ नहीं है। हाँ सर, जैसे कि उन्होंने भगदड़ हुई थी उसकी कोई जानकारी, जैसे किनका किनके खिलाफ हुआ कुछ? भाई ये तो खिलाफ तो ये पुलिस वालों की वजह से परमिशन दिया था, इतने परमिशन के वहाँ पुलिस वाले पहुंचे नहीं, तो भगदड़ में ये। भैया जी, जैसे कि उसमें सेवादार भी तो बताए जाते थे, क्योंकि इससे प्रशासन से ज्यादा सेवादार थे उसमें। ये तो सेवादार तो थे, लेकिन प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोड को देखना। भाई रोड पर जो प्रशासन ही देख सकता है ना, जो हमारे जो सेवादार थे वो तो सहयोगी हैं, जो अपने लोगों के लिए सहयोग करते हैं। तो उसमें प्रशासन के लंग से जो कॉम्बो कांस्टेबल थे और सिपाही थे, प्रशासन के लंग से कमी थी सब? बिल्कुल कमी थी। वो अगर वो पूरे तादाद में होते प्रशासन के लोग, तो शायद ये ना हो पाता, ये घटना नहीं होती जिसकी वो होती। तो सर जैसे कि उनकी जिम्मेदारी किनकी बनती है? प्रशासन की बनती है कि खुद आम जनता की बनती है? नहीं, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जनता को किस तरीके से रखना है, डील करना है। भाई रोड पर अगर देखभाल किसकी होती है? प्रशासन की। प्रशासन को भी तो देखना। तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, पर ये भी तो जिम्मेदारी होती है, जैसे कि आप सत्य के साथ में आए हो, अब भी भीड़ होगी, नहीं ना हो, हरि परमात्मा यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है। तो अब भी कुछ, अब किन की जिम्मेदारी होगी? अरे तो यहाँ तो जिम्मेदारी क्या है, यहाँ सेवादार भी लगे हुए हैं, सेवा साथ देखते हैं सब अपने भाई, एक दूसरे को सहायता करते हैं, सहयोग भी करते हैं। ऐसी बात थोड़ी है। सेम भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कुछ, जैसे कि आए लोग लगाते हैं, लेकिन वहाँ भगदड़ में जो हुआ था वो अजारत तत्व के लोग थे, उन्होंने भगदड़ कराई थी वहाँ पे, उस वजह से वहाँ पे लोग घायल हो गए और मारे गए। महाकुंभ में भी तो ऐसे कुछ मारे गए? हमारे महाकुंभ में भी तो मारे गए, 3000 लोग से ज्यादा मारे गए। उसकी भी तो, उसी की सबकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटेगा तो कैसे काम चलेगा? अच्छा सर, जैसे कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहाँ से? जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर भी सरकार की बनती है, जैसे कुंभ के मेला में बनती है, बिल्कुल बनती है। जी सर, क्या करें सर आप?